तो भारत की जनता ऐसी सवाल है जो किसी न्यूज़ डिबेट में नहीं पूछा जाता, पर हर बस्ती हर गली में चुपचाप पलटा जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, एक लड़की जो अभी तक पीरियड्स को प्रॉपर समझ नहीं पाई, उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है। 14 साल की उम्र में जब हम कैसेट पे अपने फेवरेट गाना सुना करते थे, कुछ लड़कियां अपने होने वाले बच्चों का नाम सोच रही हैं और उनके बॉयफ्रेंड कहते हैं डोंट पैनिक, आई विल गेट इट बिल। इंडिया में अंडर एज अबॉर्शन तो लीगल है, सिर्फ गार्डियंस के परमिशन और पुलिस केस के साथ। इसलिए ज्यादातर लड़कियां ये सब छुपाया करती हैं, बिना सेफ्टी, बिना सपोर्ट, बिना आवाज के। फिर भी हम इन सब खौफनाक सच्चाई को बस एक फॉरगेटेबल स्टेटस अपडेट समझ के स्क्रॉल कर देते हैं। पर याद रखिए, हर एक स्वाइप के बीच कोई जिंदगी रुकती जा रही है। तो पूछता हूँ, गलती किसकी है, उस लड़की की या हम सबकी बेपरवाही की? आज हम जानेंगे कि टीनेजर प्रेगनेंसी सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी ही नहीं, एक सामाजिक कोलैप्स है। ये कहानी है उस स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे छुपे हुए मैटरनिटी बेल्स की और उन क्लिनिक की जहां नाम नहीं पूछा जाता, सिर्फ कैश लिया जाता है। हम देखेंगे डेटा, स्टेट वाइज डिस्पार्टीज, गाँव और शहर का सच और असली कहानियाँ जो अखबार के कोनों में दबा दी जाती है। लेकिन कुछ आवाज़ों ने इनके गले घुटने नहीं दिए। कुछ हिम्मत वाली लड़कियों ने अंधेरे में अपनी रोशनी खुद बनाई। तैयार हो जाइए एक ऐसे जर्नी के लिए जो सिर्फ इमोशनली नहीं, अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। यह है टीनेजर प्रेगनेंसी, द साइलेंट इमरजेंसी। जब हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं होते, हर एक परसेंटेज के पीछे एक जिंदगी छुपी होती है। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक देशव्यापी सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS मिलकर कंडक्ट करती है। हर राउंड्स में लाखों विजिट होते हैं ताकि हमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर के शांत रिपोर्ट मिले। ये डेटा हर स्टेट और रूरल अर्बन दोनों लेवल पर रिप्रेजेंट होता है। इसके लिए हम इस नंबर पर भरोसा कर सकते हैं। NFHS 3 जो 2005 और 16 में कंडक्ट हुई थी, उसमें 15 से 19 साल की 16% लड़कियों ने बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया था। NFHS 4 जो 2015-16 में कंडक्ट किया गया था, ये संख्या गिरकर 7.9 रह गया और NFHS 5 में 2019 और 2021 में जो कंडक्ट हुआ था, उसमें जो नंबर्स में और गिरताव दिखाई दिए और 6.8% पे ये आ गया था। लेकिन 2017 में इंडिया ने रिकॉर्ड कर दिया 11.8 मिलियन एडोसेंट प्रेगनेंसी, जैसे हर रोज एक नई दुख भरी कहानी लिखी जा रही थी। रूरल एरिया में 2015-16 के NFHS 4 के मुताबिक एडोसेंट चाइल्ड बर्निंग रेट 7.9% थी। अर्बन एरिया में सिर्फ 3.8% थी। गाँव में एजुकेशन का डर, शहर में शेम का डर। देश में 35, नेपाल में 21। मिड टेबल रैंकिंग होने के बावजूद हर साल हजारों बचपन खो रहे हैं। ये नंबर खाली एम्पैथी नहीं जगाता, बस शॉक दिलाता है। डेटा तो समझ में आ गया। अब मिलते हैं उन चेहरों से जिनके लिए माँ बनना एक चॉइस नहीं, एक मजबूरी थी, लेकिन फिर भी कुछ ने अंधेरे में अपनी रोशनी खुद बनाई। सबीना खातून कहती है कि उनकी शादी सिर्फ 14 साल की उम्र में तय हो गई थी और 16 पर पहली बार वो माँ बनी। पर 15 दिन बाद ही उन्होंने स्कूल वापस से जाना शुरू किया। स्कूल में उन पे लोग हंसते थे, पर सबीना कभी रुकी नहीं। मलाल फंड और आज़ाद इंडिया फाउंडेशन के सपोर्ट पाने का अब वो बेटियों के लिए पेरेंट्स मीटिंग अरेंज करते हैं ताकि गांव के माँ बाप समझे पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुभाषिनी डिब महतो अब MSF कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर, खुद पहली बार माँ बनी थी 17 की उम्र में। उनकी पहली बेटी सिर्फ 2 किलो की पैदा हुई थी, फूड टाबूज की वजह से। सुभाषिनी बताती है, पर जब उन्होंने न्यूट्रिशन ट्रेनिंग पाई तो अपनी बेटी को सहमंद पाला। आज सुभाषिनी 20 से भी ज्यादा गांव में न्यूट्रिशन कैंप चलाती है, खुद का एग्जाम्पल दिखाकर। ये दो कहानी दिखाती है, जब कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है तो हीरो बनते हैं, पर बाकी हजारों के लिए अभी भी राहें अंधेरे में है। जब बचपन माँ बनने की दायरे में फंस जाता है, तब हेल्थ रिस्क, एजुकेशन गैप और सोशल स्टिग्मा 3 गुना बोझ बन जाता है। WHO कहता है कि ग्लोबल लेवल पे 15 से 19 साल की लड़कियों में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की पहली वजह है डेथ की। इंडिया में भी NFHS 5 ने बताया कि प्रेग्नेंट एडोलसेंट में एनीमिया का रेट 57% तक है, जो लो बर्थ वेट और डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन को और बढ़ा देती है।